हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे उदाहरण 6 जो आपकी एनसीईआरटी बुक में 264 पेज पर दिया गया है। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है कि एक भुट्टा कुछ कुछ शंकु जैसे आकार का है। देखिए आकृति 13.17। तो मैं आपको सबसे पहले आकृति दिखा देता हूँ जो इस क्वेश्चन के साथ में है। ये देखिए, ये आकृति आपको यहाँ पे दी गई है। इसमें ये भुट्टा है। भुट्टा तो आप सभी ने खाए होंगे। तो भुट्टा कैसा होता है? कुछ कुछ शंकु जैसा होता है। शंकु इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये भी इसका एक सकरा सिरा होता है और एक नीचे चौड़ा सिरा होता है। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि एक भुट्टा इस तरीके से है कि बिल्कुल उसका आकार शंकु जैसा ही है। तो अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि जिसके सबसे चौड़े सिरे की त्रिज्या, तो ये वाला जो सिरा है ये सबसे सकरा सिरा है और यहाँ पे जो सिरा होगा ये सबसे चौड़ा सिरा होगा, ये वाला। ये ठीक है। अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो ये कुछ शंकु जैसा बनता है। तो इसमें बोला गया है कि जिसके सबसे चौड़े सिरे की त्रिज्या, सबसे चौड़ा सिरा ये है ना, तो इसकी जो त्रिज्या है यानी रेडियस इसकी दी गई है 2.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2.1 सेंटीमीटर दी गई है त्रिज्या, चौड़े सिरे की त्रिज्या हमें दी गई है। और इसकी लंबाई या ऊंचाई, तो जो भुट्टा है इसकी ऊंचाई भी हमें दी गई है। ये देखिए, ये ऊंचाई कहलाती है और ये हमें दी गई है कितनी? 20 सेंटीमीटर। तो ये दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, 20 सेंटीमीटर। तो यदि भुट्टे के प्रत्येक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ पर औसतन 4 दाने हैं तो ज्ञात कीजिए कि पूरे भुट्टे पर कुल कितने दाने होंगे। यानी कि ये बताया गया है कि इसके पृष्ठ पर यहाँ पे दाने लगे होते हैं कि नहीं लगे होते हैं। तो उन्होंने बताया है कि अगर भुट्टे के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने बना लिया, 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे इस तरीके से ये, और फिर 1 सेंटीमीटर ये, एक एक सेंटीमीटर का एक वर्ग बना लिया। तो इसमें उन्होंने बोला है कि इसमें 4 दाने आते हैं, 1 2 3 और 4, 4 दाने आते हैं। तो टोटल पूरे भुट्टे पर कितने दाने होंगे ये हमें चेक करना है। तो जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 दाने हैं तो 1 और सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो उसमें 8 दाने होंगे, एक और होगा तो उसमें 12 होंगे। इसलिए पूरे पृष्ठ पर कितने होंगे ये चेक करना है। ठीक है। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इसका मतलब है कि जब हमें पूरे पृष्ठ पर चेक करना है तो हमें पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा। यानी कि भुट्टे का वक्र पृष्ठ चाहिए हमें जिस पर दाने लगे हैं। वक्र पृष्ठ मतलब क्या होता है कि शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना होगा, क्योंकि भुट्टा जो है वो शंकु के वक्र पृष्ठ के आकार का है। और शंकु के आकार का है मतलब शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। तो हमें आर का मान तो पता है लेकिन एल का मान नहीं पता है। तो एल का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। एल का सूत्र क्या होता है? एल वर्ग बराबर एच वर्ग धन आर वर्ग। ये एल का सूत्र तो आप याद ही रख लो, क्योंकि हमें एल से कभी कभी एच निकालना पड़ेगा या एच से कभी कभी हमें एल निकालना पड़ेगा। आता कहाँ से है ये मैंने आपको बताया है इंट्रो वीडियो में, और उसके पहले वाले उदाहरण में भी मैंने आपको बताया है कि ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आता है। समकोण त्रिभुज लेके आता है। तो आप फिर से समझिए, ये भुट्टा है, भुट्टे की हमें चौड़े सिरे की त्रिज्या दी गई है और मतलब हमें आर का मान दिया गया, हमें आर का मान दिया गया है। आर का मान कितना दिया गया है? 2.1। इसके बाद हमें एल का मान और चाहिए क्योंकि वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगाना है। लेकिन एल का मान हमें कौन देगा? एच वर्ग धन आर वर्ग, जिसमें हमें एच का मान भी दिया गया है। तो हमें आर का मान दिया गया है, हमें एच का मान दिया गया है, तो हम एल का मान निकाल लेंगे और जो भी एल का मान आएगा वो हम वक्र पृष्ठ में रख देंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठ आ जाएगा। अब शंकु का वक्र पृष्ठ जो भी आएगा उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 दाने होते हैं, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने होंगे? तो उतने सेंटीमीटर स्क्वायर का गुणा कर देंगे उसमें 4 दानों में, यानी कि सीधा सीधा 4 का गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जो हमें दिया गया है हम उसको लिख लेते हैं। हम लिखेंगे भुट्टे के चौड़े सिरे की त्रिज्या आर बराबर, और ये हमें दी गई है 2.1 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई दी गई है यानी कि ऊंचाई, तो वो भी लिख लेते हैं। ऊंचाई h बराबर जो कि है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 20 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ से त्रिज्या ऊंचाई निकाल लेंगे यानी l का मान, इसलिए हम लिखेंगे भुट्टे की
तिर्यक ऊंचाई। जो भुट्टे की तिर्यक ऊंचाई होती है वो एल स्क्वायर बराबर होती है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी एल का वर्ग बराबर एच का वर्ग धन आर का वर्ग। तो हमें एल का मान चाहिए वक्र पृष्ठ के लिए, तो हम एल वर्ग बराबर लिखेंगे एच वर्ग कितना है 20 का वर्ग, तो एच की जगह पर हम लिखेंगे 20 और वर्ग लगा देंगे प्लस आर का मान कितना है 2.1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2.1 और इसका भी वर्ग लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो एल वर्ग बराबर आएगा 20 का वर्ग कितना होता है 4, 2 का वर्ग 4 और एक जीरो का हो जाएगा 2 जीरो। ऐसे आपको करना, फिर प्लस लगा है तो प्लस लगा देना, फिर 21 गुणित 21 करेंगे, देखते हैं कितना आंसर आता है। तो रफ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, 21 गुणित 21। ठीक है, एक एकम एक और एक दूनी 2, फिर कट्टस लगा देंगे, फिर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर देखिए एक ज्यों का त्यों, 2 और 2 4 और ये 4, 441। लेकिन 21 गुणित 21 हुआ है, लेकिन 2.1 गुणित 2.1 हुआ है, तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, 1 अंक बाद का ये और 1 अंक ये, तो टोटल कितने अंक हो जाएंगे 2 अंक, यानी 1 और 1 2, तो 4.41 ये आएगा। अब इसके बाद एल स्क्वायर या एल वर्ग घटेगा तो वर्गमूल आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे। अब 400 और 4.41 को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 400 और 4 कितने हो जाएंगे 404, 404.41 ज्यों का त्यों ये। अब इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, सबसे पहले आपको यही करना है। अब इसके बाद जब हम वर्गमूल निकालना यहाँ पे चाहेंगे तो ये थोड़ी सी दशमलव वाली संख्या है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये संख्या जो है 40,441, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि 40,441 जो है वो 2011 गुणित 2011, अगर दशमलव छोड़ दें तो 2011 गुणित 2011, अगर हम इनका आपस में गुणा करते हैं तो आती है 40,441। इसका मतलब ये होगा कि इसका जो वर्गमूल होगा वो होगा 2011। तो सबसे पहले हमने रख दिया 2011, लेकिन 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव भी लगा दिया, तो यहाँ पे देखिए 20.11 आपको मिलेगा, यानी 20.11। तो ये तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पे थोड़ा बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम में कि क्योंकि डायरेक्ट इसका वर्गमूल आप वर्गमूल विधि से नहीं निकाल रहे हैं, 40,441 को आप 20.11 लिख रहे हैं, क्योंकि 20.11 गुणित 20.1 होता है 4.4 इंटू 41, यानी 0.41। ये भुट्टे की तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। अब हम इसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे, तो लिखेंगे इसलिए भुट्टे का वक्र पृष्ठ। तो इसके लिए हम लिखेंगे पाई आर एल, तो पाई का मान हम यहाँ पे रखेंगे 22/7, तो यहाँ पे रख लेते हैं 22/7, और आर का मान हमें दिया गया है, ये देखिए 2.1, तो यहाँ पे हम 2.1 रख लेंगे, और एल का मान हमने अभी निकाला है 20.11, ये भी रख दिया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद आपको ये 7 या 21 कैंसिल कर देना है, लेकिन यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव था तो यहाँ पे भी एक अंक बाद दशमलव, और ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो लगा सकते हैं। तो आएगा 22 गुणित 0.3 गुणित 20.11। ठीक है, अब देखिए संख्या का संख्या में करेंगे, 22 तिया 66, आगे जीरो का कोई मतलब नहीं है, एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो आएगा 6.6 गुणित 2011। अब 2011 गुणित 66 करेंगे, ये दशमलव है यहाँ पे देखिए, तो 2011 गुणित 66 हम रफ में कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 2011 गुणित 66, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 शून्य शून्य, 6 दूनी 12, यही अगले 6 में भी आएगा, तो कितना आएगा ये देख लेते हैं, 6 फिर ये 6 फिर ये 0 फिर ये 2 फिर ये 1, इस तरीके। अब जोड़ लेते हैं, तो 6 12,066 यहाँ आया है, तो 12,066 नीचे भी आएगा क्योंकि 6 से करेंगे, तो 6 और 6 12, 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, 6 और 1 7 और 2, 2 और 1 3, 1 जैन यहाँ पे ज्यों का त्यों। कितने अंक बाद दशमलव, 2 अंक ये है, 1 अंक ये है, 3 अंक बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, तो ये हमने जो गुणा किया इसमें 3 अंक बाद दशमलव, तो आंसर आएगा 132.726, और ये लगभग मान होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लगभग,
क्योंकि इसी के आसपास ही मान आएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वक्रपृष्ठ है, लेकिन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में आते हैं 4 दाने, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने, तो लिखेंगे इसलिए कुल दानों की संख्या, भुट्टे भुट्टे में कुल दानों की संख्या। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए 132.726 गुणित कितना कर देंगे 4, तो लगभग आ जाएगा। तो चलिए गुणा कर देते हैं। 6 चौके 24, ये 4 छंग 24, 24 की 4 हासिल आ जाएगी 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 10 का शून्य हासिल आ जाएगी 1, 7 चौके 28 और 1 29, 29 की 9 हासिल आ जाएगी 2, और 4 दूनी 8 और 2 10, 10 का शून्य हासिल आ जाएगी 1, और 7 4 तिया 12 और 1 13, 13 की 3 हासिल आ जाएगी 1, और 4 एकम 4 और 1 5। इसके बाद अब 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे आएगा दशमलव, तो लगभग 503.9 दाने हैं। 9 मतलब ये 10 की ओर पूरा अग्रसर है, तो ये 531 ही इसको बोल सकते हैं। तो या तो क्योंकि 0.9 का मतलब है कि लगभग 531 दाने उसमें हैं, और अगर आप शुद्ध लिखना चाहें तो 530 दाने हैं। लेकिन 530.9 का मतलब होता है कि अगर एक पॉइंट और होता तो ये 531 बना देता। कितना बना देता, 531। तो हम इसको 531 दाने ही बोलेंगे लगभग, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से उदाहरण नंबर 6 सॉल्व होता है। अब आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, इसके लिए आप यहाँ से इसे लिख लीजिए। थैंक यू।